बोल श्री विष्णु भगवान की जय। और बैसाख महात्म की कथा करें। सभी बहनों और भाइयों को राम 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 राम। बैसाख महीने की हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोए दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नख शख भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं, लाज लगे अति मोए। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तो। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्जवल करो, कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होत है, विराजो श्री हनुमान। राम ते लक्ष्मण ध्यान की, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बोल बैसाख महात्म की जय। 12वां अध्याय। मैथिली कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आपने कामदेव की स्त्री रति का वर्णन किया और उसकी अक्षय व्रत धारण करने की कथा भी मैंने सुनी। अब कृपा करके ये बताइए कि इस व्रत की विधि क्या है। ये वार्ता सुनकर श्रुतिदेव कहने लगे, इसका विधान पहले श्री हरि ने लक्ष्मण जी से कहा था, वह सब मैं तुमको सुनाता हूँ। इस व्रत के करने से श्री लक्ष्मीपति भगवान प्रसन्न होते हैं। सावन शुक्ला द्वितीया को इस व्रत को धारण करना चाहिए। चतुर्मास्य में हविष्यान भोजन करना चाहिए तथा श्री लक्ष्मी नारायण का पूजन करें। चतुर्मास्य व्यतीत होने पर विधिवत इसका पालन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को जूते देवे, सोने या चांदी की मनोहर मूर्ति बनावे, पीतंबर से उनको शोभायमान करे, सफेद पुष्प और सुगंधित द्रव्य से उसका पूजन करे। फिर ब्राह्मण को सैया दान वस्त्र दान करके भोजन करावे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को संग भोजन करा के दक्षिणा देवे। इस प्रकार 4 मास तक पूजन करे। मार्गशीर्ष आदि मासों में भी विधिवत उसी तरह का भगवान का पूजन करे। ऐसे ही चैत्र से 4 मास तक हरि भगवान का पूजन करे। जिसको सोनकादिक ऋषिगण पूजते हैं उन भगवान की स्तुति करें और इस व्रत को आषाढ़ शुक्ला द्वितीया को समाप्त कर दे। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण इस मंत्र से हवन करें। चैत्रादि मास में पुरुष सूक्त से हवन करें। मार्गशीर्ष आदि मास में विष्णु गायत्री नारायण विद में है, इस मंत्र से हवन करें। श्रुतिदेव कहते हैं कि हे राजन, ये व्रत मैंने तुमसे विस्तार पूर्वक कहा। इसको करने से जगन्नाथ भगवान प्रसन्न होते हैं और उनकी प्रसन्नता से अनेक सुख तथा संतान की वृद्धि होती है। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। बैसाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो बैसाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोजाना गंगा जी नहाया करता। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसे पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है।
राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती थी। इस तरह नहाते नहाते बैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए और बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। बैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि तेरे जब दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया। टाली बंधी देखकर बांदरी से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए। रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने टाली बजाई और राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों के कहने से टाली बजाई है। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी के बच्चा होने लगा तो बांदरी ने टाली बहुत बजाई पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है, बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया और कहा कि इसे नदी में फेंको, और बांदरी के भाटा रख दिया। राजा से भी कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब और रानियों के कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है, तो बोले कि अपने औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है, अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने घर ले चले। कुम्हारी राजी हो गई और पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के की इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और रानी और दासियां पानी भरने आई। तब उनको देख करके बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़ा पानी पीते हैं क्या। तब वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या। यही बात दासियों ने रानी से जा कर के कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख क्या लड़का मरा या नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया और कुम्हार जंगल में रहने लगा। गनगौर के दिन आए। लड़का 108 करवा और 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां गनगौर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी। तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ और पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरती जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया, अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का पता चला। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारे धन के साथ छोरियों को विदा किया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं और इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिमाएं। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ, गोदा पोती मैं दे।
पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गई, बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारी माता है, और पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में गिरने गई थी वो भी वहाँ बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सारी रानियों को तो दुहाक दे दिया, और बांदरी सारी बहुओं और पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लगा। तब राजा ने कुम्हार से भी कहा कि तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा, 108 बहुआ, 7800 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना। कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कथा समाप्त होता है। विदा हुए हनुमान। राम ते लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। ओ दीन दयाल बिरज संहारी हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी उमा सहित जय जपत मुरारी। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथा अनंता गावहि सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। बोल साचे दरबार की जय। राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। हो राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। हो राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। आया था हरि भजन करन को आया था हरि भजन करन को भूल गया नादान बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। ओ भूल गया नादान बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। हो राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी।
मोह माया में फंसा बावरे, मोह माया में फंसा बावरे, मकड़ी जैसा चाल बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। हो मकड़ी जैसा जाल बतावे मेरे गुरु ज्ञानी। हो राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। हो राम रस पीले रे पिलावे मेरे गुरु ज्ञानी। बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री विष्णु भगवान की जय। कोई गलती हो तो क्षमा करना बहनों।